हाय स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी बढ़िया होंगे। चलो अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, चलिए देखते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन यहाँ से क्या आ जाएगा, सीक्वेंस a sequence in which the difference between, ठीक है, the difference between two consecutive term is constant. It's called FP। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे अपना डेफिनेशन, a sequence in which the difference between two consecutive terms is constant। मतलब कि अपने पास कोई सीक्वेंस है, उसमें हम देखते हैं दो consecutive terms। मान लेते हैं अपना ये क्या अपना एक सीक्वेंस है 1 2 3 4 10, ये क्या अपना सीक्वेंस है। तो इससे समझते हैं, ज़्यादा समझ आएगा। तो यहाँ पे अपने को देखना है डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स। ये दोनों आपस में कंसेक्यूटिव है, ये दोनों आपस में कंसेक्यूटिव है, ये दोनों आपस में कंसेक्यूटिव है। तो हम देखते हैं कि कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस क्या होता है। तो यहाँ पे 2 - 1 करेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा, 1 का आएगा। 3 - 2 करेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा, 1 का आ रहा है। 4 - 3 करेंगे डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। यही ये बोलना चाह रहा है कि टू कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस जो कांस्टेंट आता है, मतलब ये कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है। तो इसी टाइप के सीक्वेंस को, अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, अगर एपी बोलते हैं, जिसमें अपना क्या होता है डिफरेंस जो है, इसमें कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। टू कंसेक्यूटिव टर्म्स का कॉमन डिफरेंस सेम आता है, ठीक है। इस टाइप को सीक्वेंस को अपन क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखते हैं यहाँ पे, मान लेते हैं ये क्या अपना फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म ए हो गया, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, सिंपली इसको मान लेते हैं फर्स्ट टर्म ये हो गया, एंड कॉमन डिफरेंस जो आ जाए इसको क्या मान लेते हैं, डी हो गया। कॉमन डिफरेंस डी हो गया, ये अपना फर्स्ट टर्म हो गया। तो सिंपली यहाँ पे देखने से क्या समझ आ रहा है, 1 + 1 करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, सेकेंड टर्म मिलेगा। अपना फर्स्ट टर्म क्या है 1, 1 में क्या ऐड कर रहे हैं, 1 + 1, मतलब जो अपना कॉमन डिफरेंस है उसको जोड़ रहे हैं। अगर ये फर्स्ट टर्म है a प्लस कॉमन डिफरेंस अपना d है, a + d कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है अपने को, 2 मिल रहा है। मतलब 1 + 1 कर रहे हैं तो 2 मिल रहा है। तो यहाँ से ये समझ आएगा कि कॉमन डिफरेंस जो आता है उसको फर्स्ट टर्म में जोड़ने पे अपने को सेकेंड टर्म मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा अपना, मान लेते हैं अपना फर्स्ट टर्म हो गया, तो सेकेंड टर्म अपना क्या बन जाएगा, इसमें कॉमन डिफरेंस को क्या करना है, सिंपली ऐड करना है। a प्लस यहाँ पे d करेंगे तो क्या आ जाएगा अपना, सेकेंड टर्म आ जाएगा। ये a है, ये भी a है, ठीक है। यहाँ से ये मिल गया। अब अपना थर्ड टर्म क्या मिल जाएगा, सिंपली a + d है, इस सेकेंड टर्म में +1 करेंगे, मतलब d को ऐड करेंगे तो अपना थर्ड टर्म मिल जाएगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, a + d, तो अपना ये सेकेंड टर्म है, इसी टर्म में d और ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, थर्ड टर्म मिलेगा। मतलब कि टोटल कितना बन रहा है, a + 2d, ये बन गया a + 2d, ये अपना थर्ड टर्म है। और ये अपना फोर्थ टर्म क्या बन जाएगा, यहाँ से a + 2d, तो अपना सेकेंड टर्म है, ठीक है, मतलब थर्ड टर्म है। तो फोर्थ टर्म क्या बनेगा, इसी में फिर से क्या करेंगे, d को ऐड करेंगे तो अपना फोर्थ टर्म मिल जाएगा, मतलब कि a + 3d। तो यहाँ से अपने को थर्ड टर्म मिल गया a + 3d। अगर ऐसे ही आगे बढ़ते जाए अपना लास्ट टर्म क्या मिलेगा, मान लेते हैं इसका लास्ट टर्म, टोटल टर्म्स कितना है n है,
तो अपना लास्ट टर्म क्या बन जाएगा, फर्स्ट टर्म तो अपना ए ही रहेगा एंड कॉमन डिफरेंस भी अपना डी ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा देखते हैं, यहाँ से अगर फर्स्ट टर्म में क्या है ए है, सेकेंड टर्म में क्या आया ए प्लस डी आया, यहाँ 2 था तो ए प्लस डी आया, 3 था तो ए प्लस 2d आया, 4 था तो ए प्लस 3d आ रहा है, ठीक है। फोर्थ टर्म में ए प्लस 3d, वैसे यहाँ पे n टर्म्स है तो n में क्या करेंगे, जस्ट एक कम करेंगे, यहाँ 4 से एक कम आया 3d, 3 से एक कम आया 2d, 2 से एक कम आया d, 1 से एक कम आया ओनली डी, खत्म हो गया ना, एक में माइनस कर देंगे तो डी खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही टर्म ए बचा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा अपना n माइनस 1, n में एक कम करेंगे इंटू डी, ये क्या हो गया अपना, ये हो गया अपना nth टर्म, ठीक है। सिंपली यहाँ से अपना फॉर्मूला बन जाता है क्या, nth टर्म का फॉर्मूला, nth टर्म यहाँ से क्या निकलता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये अपना nth टर्म का फॉर्मूला है। अब इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट आगे वाला फॉर्मूला, ठीक है। इसके बाद आता है अपना अर्थमेटिक मीन, क्या आता है अर्थमेटिक मीन, मान लेते हैं अपना लेट ए एंड कैपिटल ए एंड बी आर इन ए बी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। अगर कोई भी 3 टर्म्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो उसका अर्थमेटिक मीन क्या हुआ, अर्थमेटिक मीन बेसिकली अपना क्या निकल जाएगा, यहाँ से अपना हो जाएगा a इक्वल टू, यहाँ बीच वाला टर्म a प्लस बी डिवाइड बाई 2, ये होता है अपना अर्थमेटिक मीन। मतलब कि बीच वाले को अगर निकाल दें तो इन दोनों का एवरेज, फर्स्ट और थर्ड टर्म का एवरेज क्या होता है इसका अर्थमेटिक मीन, ठीक है। इसको सिर्फ याद करना है, डेरिवेशन पे भी नहीं जाएंगे। अभी हम देखेंगे सम ऑफ अर्थमेटिक मीन। उससे पहले एक और कॉन्सेप्ट है, एक और टॉपिक है, उसको देख लेते हैं। क्या है अपना नेक्स्ट टॉपिक, फॉर्मिंग इन ए बी बिटवीन 2 क्वांटिटीज, ठीक है। 2 क्वांटिटीज, किसी भी 2 क्वांटिटीज या 2 नंबर्स के बीच बोल सकते हो, क्या करना है अपने को, एक एपी फॉर्म करना है। तो कैसे करेंगे, मान लेते हैं लेट सपोज दैट अपना 2 क्वांटिटीज ए एंड बी आर 2 क्वांटिटीज, अपना ए एंड बी आर क्या है, ये 2 अपने क्वांटिटीज हैं, इनके बीच में अपने को एपी फॉर्म करना है, एन एपी फॉर्म करना है। तो कैसे करेंगे, अपना फर्स्ट टर्म ये हो गया, मान लेते हैं A1 है, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया, AN एंड लास्ट टर्म अपना B आ गया, ठीक है। तो यहाँ से अपना एपी बन गया। अपने क्या था, फर्स्ट टर्म A था एंड सेकेंड टर्म क्या था, सेकेंड क्वांटिटी क्या था, सेकेंड नंबर B था, उसके बीच में हमने कितने टर्म्स इंसर्ट किए, A1 से लेके AN, मतलब ये टोटल टर्म्स कितना है, n टर्म्स है, टोटल n टर्म्स इंसर्ट किए हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, एक AP बन गया। तो इसको इसका फॉर्मूला क्या बनेगा,
तो सिंपली हम देखते हैं इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने आएंगे। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना आएगा, ये टोटल n है और एक बच गया, और ये टोटल n प्लस वन कितना था, 2, n प्लस 2, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है, तो n प्लस 2 हो गया। तो यहाँ से अपने को पता है nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है। सिंपली nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। इसके लिए वो क्या बन जाएगा, इसके लिए ये बन जाएगा अपना लास्ट टर्म क्या है, b है, अपना फर्स्ट टर्म a है, प्लस यहाँ से टोटल नंबर ऑफ टर्म n प्लस 2 है, n प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना था, n था, इसलिए n माइनस 1 किए थे। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है, n प्लस 2 है, इसलिए n प्लस 2 माइनस 1 किए, तो अपना ये फॉर्मूला बन जाएगा, क्या बन जाएगा, यहाँ से अपना बन रहा है b इक्वल टू a प्लस, ये बन जाएगा क्या, a प्लस n प्लस 1 इंटू डी। यहाँ से अपना क्या निकल जाएगा, सिंपली b माइनस a इक्वल टू n प्लस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो यहाँ से d अपना निकल जाएगा b माइनस a डिवाइड बाई n प्लस 1। ये अपना हो गया कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला। यहाँ से सिंपली हम इसके टर्म्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ से अपना देखते हैं, मान लेते हैं a1 क्या हो जाएगा, a1 इसका सेकेंड टर्म है। सेकेंड टर्म सिंपली क्या होता है, फर्स्ट टर्म a होता है, सेकेंड टर्म a प्लस डी होता है, थर्ड टर्म क्या होता है, a प्लस 2d होता है। तो सेकेंड टर्म्स क्या है इसका, a प्लस डी। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, सिंपली a प्लस डी बन जाएगा, क्योंकि ये सेकेंड टर्म है और इसका फर्स्ट टर्म है। तो यहाँ से क्या आ गया, a प्लस डी। सिंपली डी का क्या वैल्यू है, ये वैल्यू इसको पुट कर सकते हो, a प्लस बी माइनस ए डिवाइड बाय n प्लस 1, ये हो जाएगा, ठीक है। और a2 क्या निकल जाएगा, सिंपली a प्लस 2d निकलेगा। यहाँ पे पुट कर लेना अपना वैल्यू, a प्लस 2 इंटू में क्या आ जाएगा, b माइनस ए डिवाइड बाय n प्लस 1। तो ऐसे करते करते हम कहाँ तक जाएंगे, n टर्म्स तक जा सकते हैं। तो n टर्म का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ से देखिए ना, an, सिंपली यहाँ पे फर्स्ट टर्म a होगा एंड लास्ट टर्म n d होगा। तो यहाँ से आ जाएगा a प्लस n d का अपना फॉर्मूला क्या है, b माइनस ए डिवाइड बाय n प्लस 1। ये अपना क्या हो गया, इसके nth टर्म का फॉर्मूला हो गया। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सम ऑफ अरिथमेटिक मीन्स। तो इसमें सम कैसे निकालेंगे, सिंपली हम देखते हैं। हमारा तो फर्स्ट टर्म क्या था, ए था, सेकंड टर्म क्या था, ए प्लस डी, ये हो गया अपना a1, ये हो गया a2 एंड थर्ड टर्म a प्लस 2d हो गया, ये हो गया अपना a3। ऐसे ही करते करते जाएगा, टोटल कहाँ तक जाएगा, a प्लस कहाँ तक जाता है, n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या हो जाएगा अपना nth टर्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अपना क्या बन जाएगा, इसका सम देखते हैं। सम को मान लेते हैं s से रिप्रेजेंट करते हैं, तो sn।
टोटल n टर्म्स आएगा, इसलिए एसएन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं एसएन इक्वल टू ए प्लस डी प्लस क्या आ जाएगा ए प्लस 2d, सिंपली इतनी को लेते हैं ये तो, प्लस डेल्टा से अपना कहाँ तक जाएगा ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इससे पहले का टर्म और क्या आ सकता है, ए प्लस n माइनस 2 इंटू डी, ये आएगा। चलिए यहाँ पे -1 था, यहाँ पे -2 आ जाएगा। तो अपना हो गया नमस्कार। अब क्या करते हैं, इसी को रिवर्स फॉर्म में लिख लेते हैं, इन रिवर्स फॉर्म। ठीक है, इन रिवर्स करने में क्या बन जाएगा, बन जाएगा ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस, ये वाला आ जाएगा ए प्लस n माइनस 2 इंटू डी प्लस अपना इसका ये वाला टर्म है ए प्लस डी एंड ए। सिंपली अब क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं बाय एडिंग। मान लेते हैं इसको बोल लेना है क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2, ऐसे नहीं भी बोलो चलेगा, डायरेक्टली इसको जोड़ना है। क्या हो जाएगा एस एन प्लस एस एन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा ए प्लस ये वाला टोटल टर्म ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस सेकेंड टर्म ये वाला हो जाएगा ए प्लस डी प्लस ये वाला टोटल टर्म क्या है ए प्लस n माइनस 2 इंटू डी प्लस में अपना ये वाला टर्म मिलेगा। क्या है अपना ये वाला टर्म ए प्लस n माइनस 2 इंटू डी प्लस में इसके साथ जुड़ेगा ए प्लस डी प्लस ए ये वाला और ये वाला टर्म क्या है ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से अपना क्या बन जाएगा, इसको देखेंगे ए प्लस ए, सिंपली क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बन रहा है। ठीक है, इसमें क्या आएगा 2a n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे देखते हैं a प्लस a कितना हो जाएगा 2a, बीच में प्लस है। ठीक है, 2a आ गया, यहाँ पे d है और यहाँ से ये क्या बन जाएगा, जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे बन जाएगा n d माइनस 2d। यहाँ पे 2 है 2d हो जाएगा, n है तो n d हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको ओपन करते हैं तो अब इसके बाद इसको ओपन करने के बाद ये बन रहा है, तो यहाँ से क्या क्या मिल जाएगा अपने को, एक तो ये मिल गया 2a एंड 2d में एक d चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा अपना, सिर्फ d बचेगा। ठीक, अगर इस d को इस d के साथ कैंसिल करते हैं तो 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ d बचेगा। अब यहाँ से क्या करते हैं अपने d कॉमन निकाल लेंगे, तो सिंपली क्या बचेगा d कॉमन निकालेंगे तो अंदर में बचेगा ये वाला n बच जाएगा माइनस यहाँ पे d निकाल देंगे तो 1 बचेगा एंड ये बन गया अपना 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे भी सेम वैसे ही करना है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा अपना a और a बन जाएगा 2a प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा n d माइनस 2d और यहाँ पे क्या है प्लस d है, a और a तो अपना जुड़ चुका है, तो यहाँ से d से d क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो सिंपली यहाँ पे एक d बचेगा, मतलब कि यहाँ पे सिर्फ d बचेगा। ठीक है, n d माइनस d। अब इसमें से d कॉमन निकालेंगे, d कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, d निकाल दिया बाहर तो n बचेगा माइनस 1 बचेगा, d तो बाहर निकल गया, तो यहाँ पे क्या गया 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मतलब हर टर्म में क्या आएगा 2a n माइनस 1 इंटू डी, 2a n माइनस 1 इंटू डी, इतना ही टर्म्स आ गए। ठीक है, तो आगे देखते हैं
क्या फॉर्मूला बनता है? ये हो जाएगा एस एन क्या हो जाएगा 2 टाइम एस एन, और यहाँ पे अपना टर्म्स कितना आ रहा है 2e प्लस एन माइनस वन इंटू डी, फिर से आएगा 2e प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये कितने टाइम्स आएगा? टोटल इतने टाइम्स आएगा। तो ये क्या बन जाएगा अपना, इसमें से हम क्या निकाल सकते हैं बाहर? 2a सिंपली बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ से एस एन डिवाइड बाई टोटल कितने टर्म्स हैं, डैश टोटल एन टर्म्स है, ठीक है। अगर एन टर्म्स है सबने नीचे आ रहा है 2a माइनस वन टू डी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2a बाहर कितने टाइम्स निकलेगा? एन टाइम्स निकल जाएगा, ठीक है। तो एन टाइम्स बाहर निकलेगा, एंड डिवाइड में ये मल्टीप्लाई में था तो इधर आकर डिवाइड में। अब फॉर्मूला क्या बन जाएगा? सिंपली क्या बचेगा यहाँ पे 2e प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे n कैसे आया? यहाँ से देखो, यहाँ पे कितना है 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये टोटल कितने टाइम? ये टोटल n टाइम्स है, तो टोटल n टाइम्स है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने टाइम्स आएगा? n के साथ इसका मल्टीप्लाई होगा, तो n के साथ इसका मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। टोटल n टाइम्स था इसलिए n टाइम्स मल्टीप्लाई दिस, इसको क्या कर दिया डिवाइड में भेज दिए। तो यहाँ से फॉर्मूला बन गया एस एन का, ये सब ऑफ एपी का फॉर्मूला है। अगर n टर्म्स हैं तो उसका सम कैसे निकालेंगे? n बाई टू, ये क्या है टोटल टर्म्स n, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसमें कॉमन डिफरेंस d है। तो यहाँ से अपना सिंपली फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, इसका सम निकाल सकते हैं। एक और फॉर्मूला होता है एस एन का, जब अपने को लास्ट टर्म n बाई टू ए प्लस एल, एल क्या है इसमें? लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म पता हो इसका वैल्यू कितना हो रहा है, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, बेसिकली फर्स्ट टर्म। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन। तो ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।